क्या आप जानते हैं बैंकर्स की सैलरी हर 5 साल में रिवाइज होती है और रिवाइज होने का सबसे बड़ा कारण है बाइपर्टाइट सेटलमेंट। 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट दोस्तों ड्यू है नवंबर 2022 से। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी आज तक के बाइपर्टाइट सेटलमेंट हुए हैं, पहले बाइपर्टाइट सेटलमेंट से 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट तक कितना उनको टाइम लगा है, और हम जो हमारा नया बाइपर्टाइट सेटलमेंट है यानी कि 12वां वेतन समझौता जो हम लोग का होना है वो कब तक एक्सपेक्टेड है, यानी कब तक, अगर हम पुराना ट्रेंड देखेंगे कि कब तक हमारा 12 बाइपर्टाइट सेटलमेंट हो सकता है। तो वेलकम टू द चैनल दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए टॉपिक पे लौट के आते हैं दोस्तों। आपको तो पता ही होगा जितने हमारे पुराने साथी हैं कि जो बैंक में सैलरी बढ़ती है उसका एक मेन कारण है बाइपर्टाइट सेटलमेंट यानी कि वेतन समझौता। हर 5 साल में होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आप सबको पता है बैंकर्स की सैलरी 3 कंपोनेंट पे बढ़ती है। एक तो डीए हर 3 महीने में बढ़ता है, हर साल आपका एनुअल इंक्रीमेंट लगता है और एक बाइपर्टाइट सेटलमेंट होता है। इसके बारे में अगर डिटेल वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। हम आज सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे बाइपर्टाइट सेटलमेंट पे, देखेंगे कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, आज एक बाइपर्टाइट सेटलमेंट को होने में। दोस्तों सबसे पहला बाइपर्टाइट सेटलमेंट जो हुआ था वो हुआ था फर्स्ट बाइपर्टाइट सेटलमेंट, वो हुआ था 1 जनवरी 1966 को, जो कि सिर्फ और सिर्फ 9 महीनों में सेटल हो गया था। 19/10/1966 को, यानी 19 अक्टूबर 1966 को इसको सिर्फ 9 महीने लगे थे सेटल होने में। दोस्तों बाइपर्टाइट मतलब होता है द्विपक्षीय, बाइपर्टाइट सेटलमेंट यानी द्विपक्षीय समझौता। जब भी दो लोग समझौता करते हैं, यानी होता इसमें यह है कि बैंक यूनियंस जो कि आते किसके अंदर है, यूएफबीयू के अंदर। यूएफबीयू का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है सभी यूनियंस का, ठीक है, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस। उसमें सारे जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन उसके अंडर हैं, वो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन बैंकर्स के बिहाफ पे आईबीए से बात करते हैं बाइपर्टाइट सेटलमेंट के लिए कि इतनी सैलरी बढ़नी चाहिए, इतना वेज डिवीजन होना चाहिए, ठीक है, इसमें ये कंपोनेंट्स नए मिलने चाहिए, ये नया बेसिक होना चाहिए बैंकर्स का, ऑफिसर का ये होना चाहिए, क्लरिकल का ये होना चाहिए, नया मेडिकल एड कितना मिलेगा, एलएफसी कितना मिलेगा, और जो भी आपकी सुविधाएं हैं कुल मिला के आपके अलाउंसेज हैं, आपकी सैलरी है, ये सारे डिस्कस होते हैं बाइपर्टाइट सेटलमेंट में। तो ये होता है यूएफबीयू और आईबीए के बीच में, और इसमें डीएफएस के साथ भी बात करता रहता है आईबीए की आपको कौन कौन से देने हैं, जो आपके अलाउंसेस और रिवीजन, कौन कौन से आपकी सैलरी में रिवाइज करना है, क्या क्या रिवाइज करना है, ठीक है, ये बात होती रहती कंटिन्यू सरकार से भी आईबीए की। जब डीएफएस आईबीए किसी चीज पे सहमत हो जाते हैं और बैंक यूनियन भी सहमत हो जाते हैं, तब जाके आपका बाइपर्टाइट सेटलमेंट होता है। यानी कुल मिला के एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इसको देखिए पहली बार में कितनी जल्दी निपटा दिया गया। अब सेकंड बाइपर्टाइट सेटलमेंट की अगर बात करें दोस्तों, तो ये 1 जनवरी 1970 को ड्यू हुआ और 12 अक्टूबर 1970 को, यानी 9 महीने में ये वाला भी बाइपर्टाइट सेटलमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है, यानी लोगों की जो बैंकर्स हैं उनकी सैलरी बढ़ गई थी। फिर थर्ड बाइपर्टाइट सेटलमेंट की बात करते हैं। थर्ड बाइपर्टाइट सेटलमेंट जो ड्यू हुआ था 1/9/1978, ठीक है, ये ड्यू हुआ था, यानी 1 सितंबर 1978 को ये ड्यू हुआ था। और ये पता है ये कितने दिन में लागू हो गया, यानी ये बाइपर्टाइट सेटलमेंट भी हो गया और लागू भी हो गया और बैंकर्स को बैंकर्स की सैलरी भी मिलने लगी, यानी ये 1 सितंबर 1979 को ये लागू हो गया, यानी कुल 11 महीने में ये वाला भी आपका थर्ड बाइपर्टाइट सेटलमेंट लागू हो गया था। इसके बाद करते हैं फोर्थ बाइपर्टाइट सेटलमेंट, यानी फोर्थ बीपीएस। मैं बीपीएस बोलूंगा, यानी बाइपर्टाइट सेटलमेंट है शॉर्ट रखने के लिए। तो फोर्थ बीपीएस दोस्तों 1 सितंबर 1982 से ड्यू हुआ था और 17 सितंबर 1984 को ये पूरा हो गया, सारा जो एक्चुअल ये लागू हो गया, और ये 24 महीने में, लगभग 24 महीने लगे। अब आप देखिएगा धीरे धीरे ट्रेंड कैसे बढ़ रहा है, अब ये 24 महीने लगे इसको सेटल होने में। इसके बाद पांचवें वेतन समझौते की बात करते हैं यानी बीपीएस की। ये 1 जुलाई 1987 यानी 1987 से ये ड्यू हुआ था और ये 10 अप्रैल 1989 में, यानी 21 महीनों में ये जो बाइपर्टाइट सेटलमेंट है सेटल हो गया, ठीक है। इसमें 3 महीने कम हो गए पिछले वाले से, लेकिन ये आप समझ जाना लगभग 24 महीने 2 साल के आसपास आप पहुंच गए हैं सेटलमेंट होने में। इसके बाद सिक्स बाइपर्टाइट सेटलमेंट में दोस्तों आते हैं कि 1 नवंबर 1992 यानी 1992 को ड्यू हुआ था और 14 फरवरी 1995 को ये लागू हो गया था बैंक्स में, यानी कुल मिलाकर 28 मंथ्स लगे। अब आप 2 साल से ऊपर पहुंच गए लागू होने में, इतना समय लग रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो 7वां वेतन समझौता यानी 7th बीपीएस है वो 1 नवंबर 1997 को ड्यू हुआ और 27 मार्च 2000 को लागू हुआ, ठीक है, यानी कुल मिला के 29 महीने लग गए, 29 मंथ्स। इसके बाद 8th है जो कि अभी तक का सबसे बड़ा माना जा रहा था, यानी जब 8th पहुंचे तो 1 नवंबर 2002 को ये ड्यू हुआ और 2 जून 2005 को ये लागू हो पाया, यानी कुल मिला के 32 महीने इसमें लग गए ये बाइपर्टाइट सेटलमेंट होने में। इसके बाद जो नवा वेतन समझौता है वो 1 नवंबर 2007 को ड्यू हुआ और 27 अप्रैल 2010 को ये पूरा हो पाया एक्चुअल, ठीक है। तो इसमें 30 महीने लगे। अब आप देख लीजिए 30 महीने यानी कि 2.5 साल
9 महीने कहाँ पहला बाइपेटल सेटलमेंट 9 महीने में हो गया था और कहाँ अब 2.5 साल लगने लगे। इसके बाद अब बात करते हैं हम लोग 10th बाइपेटल सेटलमेंट की, ठीक है, जो कि 1 नवंबर 2012 को ड्यू था और 25 मई 2015 को पूरा हो पाया। इसमें भी 30 महीने लग गए पूरे, ठीक है। इसके बाद जो 11वां वेतन समझौता है जो अभी अभी हुआ है, जो बैंक्स में नए आए हैं, जो बैंक में नए आए हैं उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो पुराने वो जानते हैं, जो अभी अभी नया आया जिससे आपकी बेसिक बढ़ गई है, ठीक है। 1 नवंबर 2017 से ये ड्यू था और कुल मिला के 11 नवंबर 2020 को ये जाके सेटल हुआ है, यानी 36 महीने, यानी कुल मिला के 3 साल लग गए एक बाइपेटल सेटलमेंट को होने में। क्या आपको लगता है कि आपको ऐसा नहीं लगता 3 साल का जो पीरियड है बहुत ज्यादा लंबा हो गया है? ये आईबीए को अपनी बात यूनियंस को समझाने में, यूनियंस को अपनी बात आईबीए के सामने रखने में, ये 3 साल का पीरियड बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है, जो कि इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, महंगाई बढ़ती जाती है, बैंकर्स की सैलरी उस जगह जाके रुक जाती है, क्योंकि अब आपका बीपीएस टाइम पे अगर हो जाए तो आपकी टाइम के साथ सैलरी अच्छी लगेगी। लेकिन होता क्या है, बीपीएस देर में लागू होता है, जिससे फिर आपको अपनी सैलरी फिर कम लगने लगती है, क्योंकि महंगाई बढ़ती रहती है। आपको पता है इन्फ्लेशन 4 से 6% के बीच में अपनी कंट्री में बढ़ता रहता है, ठीक है। आइडियल इन्फ्लेशन का रेट है 4 से 6% के बीच में, जो कि बढ़ता रहता है। तो महंगाई बढ़ती रहती है, सैलरी फिर कम आपको लगने लगती है। अगर टाइमली बीपीएस हो जाए तो जो आपकी सैलरी है वो आपको ठीक लगने लगे। हालांकि जितना बैंक में वर्कलोड है उतनी सैलरी, उतना हैंडसम पैकेज बैंक अपने एम्प्लॉयज को नहीं देता है, ठीक है। तो अब जो अगला बाइपेटल सेटलमेंट है, तो अगर हम अभी तक पहले ये देख लेते हैं कि सबसे मिनिमम सबसे 9 महीने में एक बाइपेटल सेटलमेंट हो गया था, जो कि पहला था। और सबसे ज्यादा टाइम किसी बाइपेटल सेटलमेंट को लगा है वो 11वें को लगा है, जिसमें 36 महीने लग गए। अब आप इसमें आईबीए की गलती दीजिए, चाहे आप यूनियन की गलती दीजिए, चाहे आप गवर्नमेंट की गलती दीजिए, ये तो आप पे है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है बैंकर्स के साथ धोखा हो जाता है कि ये चीज काफी जल्दी भी की जा सकती है? मैं ये नहीं कहता कि 3 साल लगाइए, आप 1 साल के अंदर भी सारी बातें कर सकते हैं, सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। 1 साल का एक बहुत लंबा टाइम होता है। तो अगर हम ये माने कि नवंबर 2022 से आपका 12 बीपीएस लागू होना है, लेकिन अगर हम माने कि जैसे 3 साल अभी मैक्सिमम था, अगर मैक्सिमम लेके चलेंगे तो आप समझ रहे हैं ना, 2022, 23, 24, 25 यानी 3 साल, यानी 2025 में जाके, नवंबर 2025 में जाके ये एप्लीकेबल हो पाएगा और फिर एरियर आते आते 2026 हो जाएगा। तो अब समझ आए ना कितना टाइम लग रहा है, जो कि इस प्रोसेस को काफी तेज करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है बैंक यूनियंस को इस बारे में सोचना चाहिए, आईबीए को सोचना चाहिए, ठीक है। इसके लिए कुछ करना चाहिए कि ये चीज काफी जल्दी हो सके, विद इन अ ईयर हो जाए तो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। अगर आप फिर भी बहुत तेज मानेंगे तभी मैं ये तो मान के चल रहा हूँ 2 साल, यानी फिर भी आपको 24 से पहले, नवंबर 24 से पहले आपका बाइपेटल सेटलमेंट नहीं होने वाला है। तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि सैलरी इतनी जल्दी बढ़ जाएगी, इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। कमेंट्स में कुछ लोग पूछते हैं अब तो बीपीएस लग जाएगा, सैलरी इतनी हो जाएगी, सैलरी उतनी हो जाएगी। भाई अभी 2-3 साल लगने वाले हैं। तो आपको मैंने एक डेटा दिया, इसीलिए मैंने सिर्फ थोड़ा रिसर्च की, मैंने देखा कि भाई कितना टाइम लगता है। तो आपके अगर करंट सिनेरियो को देखें तो 2-3 साल तो लगने ही लगने हैं। तो आप 24-25 में मान के चलिए कि आपकी सैलरी फिर से काफी, जो बाइपेटल सेटलमेंट वाले के हिसाब से जो ठीक ठाक बढ़ जाती है, वो 24-25 में। आई होप दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।